ऐं उन इंस्ट्रक्शन में उन्हनि खे कहिड़ो जवाबु ॾियणु चाहींदा। ऐं हिकिड़ो सुवाल ॿियो जेको अॼुकल्ह हले पियो थो त पानी PTI सां उनखे रिलीफ मिले थो का ये कानूनी कानून का दर होती है उर्दू में सर जवाब। देखिए, एक तो जो ये शोषे छोड़े जाते हैं सिंध की तकसीम के और फिर यहाँ कराची को वफाक के हवाले करने से, ये सिर्फ ऐसे ही एक पॉइंट स्कोरिंग और उनका स्टांस है MQM की तरफ का जिसको हम सीरियस नहीं लेते। हमें दुख ज़रूर होता है कि वो रहते सिंध में हैं और सिंध की तरफ ने उनको बहुत ज़्यादा एक्मोडेट किया, लेकिन जब वो तकसीम की बात करते हैं सिंध की तो हमें ज़रूर तकलीफ होती है। इसके अलावा उनके इस शोशे को कोई अहमियत नहीं, वो सिर्फ बातें ही हैं। फिर वो जो कहते हैं कि कराची को वफाक के हवाला कर दिया जाए, तो आइन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। हमें ज़्यादा यहाँ पे काम करना है। आपके इल्म में है कि एक तरफ वो कहते हैं 140A पे अमल हो और जो इख्तियारात हैं वफाक के बाद सूबे और सूबे के बाद निचली सतह पे आए, और अब एकदम से यू टर्न लेके वो कह रहे हैं कि नहीं और वफाक के हवाले कर दिया जाए कराची, तो ऐसा मुमकिन भी नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और आप बिल्कुल इसको ऐसे ही उनकी बातें समझें, सीरियस ना लें, परेशान न थे, गणती न कयो, ईअं अवामी सवाल रस्ते में जी पीपल्स पार्टी जी हुकूमत मोहतरमा जो 20 माण्हुनि खे रोज़गार ॾिनो वञे, गुज़िरियल तक़रीबन 15 सालनि खां रोज़गार त न मिलियो। 2022 में 124 वारनि खे ऑफर ऑर्डर ॾिना विया, वरी उहे हुते रुकिजी विया, हाईकोर्ट जो इशू हो या जेको बि कुझु हो। हाणे रिसेंटली जेके थिया आहिनि त बि मां उहो चवंदा त असांखे ऑफर ऑर्डर नथा मिलनि, ऐं प्लस में उन जी DRC नथी ॾिए। जीअं मोस्टली कुझु खातनि लाइ थिया आहिनि, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफर ऑर्डर ॾिना विया, MPA साहबनि खे थ्रू बि मिलिया, पर वो कोन नथा कनि, चवंदा DRC नथी आहे, असां नथा। इन सिलसिले में छा चवंदा था? पीपल्स पार्टी है जो रोजगार देती है, और इसीलिए आपने देखा है कि जब भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के मौके निकाले जाते हैं। अब भी जो आप जिक्र कर रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों को उस वक्त मेरिट पे और नौकरियां दी जा रही थी, लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि लोग खुशहाल हों वो कोर्ट में चले गए। फिर उस वक्त की अदालतों ने अहकामात दिए और वो पूरा प्रोसेस जो है उसको रोक दिया गया था। और कुछ टाइम जिसमें वो प्रोसेस हुआ, कुछ लोगों को जो ऑफर ऑर्डर मिले हैं और जिनका प्रॉपर हो चुका है, जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज थी, उनको सिंध गवर्नमेंट ने अभी कैबिनेट में फैसला किया कि उनको दोबारा से एकोमोडेट किया जाएगा। और DC साहिबान के पास लिस्टें मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जिनको वो ऑफर ऑर्डर मिल चुके थे, उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, उनको तो वही ऑर्डर मिलेंगे। और भी इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनका अभी प्रोसेस फिर दोबारा शुरू किया जाएगा, और वो भी जो एक तरीक़ेकार है मेरिट का। 124 में भी यही था कि जो उस एरिया का रहने वाला है जहाँ पे ये अवेलेबिलिटी है, कोशिश होगी कि पहले बिल्कुल उसके नियर बाय हो, उसी वार्ड का हो, उसी यूनिट का हो, उसी UC का हो। और फिर अगर कोई नहीं मिलता, मैं मुख्तलिफ कर रहा हूँ कि हर जगह पे मुख्तलिफ नौइयत के हालात होते हैं, तो फिर उसी तहसील से बंदे को एडजस्ट किया जाए। और 5 to 15 में इसी को फॉलो किया जा रहा है। जो IB के टेस्ट के पास बच्चे बच्चियाँ हमारे हैं, बेटे बेटियाँ, उन्हीं को मेरिट पे पोर्टल बना दिया गया है और उसमें मेरिट पे सबको जॉब मिलेगी। एजुकेशन में जो मिलिया ऑफर ऑर्डर से मिलिया जो DRC नथी आहे, ख़ास तौर पे दादू डिस्ट्रिक्ट जे उन सिलसिले में जेकर तव्हां वरी प्रोसेस में था वञो, उहे वेचारा ऑफर ऑर्डर देखिए, उसमें ये है कि कई जगहों पे कुछ लोगों की गलत उसकी वजह से गलत एकोमोडेट कर दिया गया है, कुछ अफसरों की गलतियों की वजह से।
जिन पर एक्शंस हुए हैं उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की और फिर ऐसे ही लोगों को दे दिए गए। आपके इल्म में है कि आप ही मीडिया पे शिकायत आई थी कि कुछ से पैसे ले लिए गए, कुछ अकरवा परवरी कर दी गई, किसी ने अपने बेटे अपने अजीज रिश्तेदारों को दे दिए। इस तरह के लोगों को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो लोग जिनको मेरिट पे जॉब्स मिली और जिनका प्रोसेस हो चुका है उन सबको ऑफर ऑर्डर जो हैं वो जल्दी दे दिए जाएंगे ताकि वो अपना काम शुरू करें और फिर जो वैकेंसी बचती हैं वो भी दोबारा उसी प्रोसेस के थ्रू शुरू कर दी जाएंगी। उसमें एक नुकसान ज़रूर होगा हमारे जो बच्चे बच्चियां या उस वक्त के बहन भाई कि जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था उस वक्त एज लिमिट 43 थी। जो निकल चुके हैं फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं उनको तो उसी पे दिया जाएगा। नए जो प्रोसेस होंगे क्योंकि अदालती अहकामात आ गए कि जी वो आपने वो एज रिलैक्स नहीं देनी तो अब वो 33 या जो गवर्नमेंट की एज अभी है उसके तहत ही मिलेंगे। ये एक सिर्फ फर्क पड़ेगा, बाकी वो जॉब सबको सॼी सिंध में गंदगी जो आज़ार रोडनि ते पाणी बीठो आहे, अहिड़ो को जदीद सिस्टम नथो अचे। हींअर दुनिया वॾी तरक़ी करे वई आहे त इन मां आज़ार मां जान छुटे न रुगो दादू पर सॼी सिंध जे अक्सर शहरनि में शिकायतूं थियूं अचनि त ड्रेनेज जा सिस्टम पुराणा थी विया आहिनि। इन लाइ कहिड़ो जदीद सिस्टम तव्हां मुतारिफ़ कराइण चाहियो था जीअं मुस्तक़िल हल थी करे? इसके लिए ये है इशू अपनी जगह पे कि एक तो साफ पीने का पानी सिंध में बहुत सारी जगहों पे उसके इश्यूज आ रहे हैं, दूसरा ड्रेनेज और सीवेज के इश्यूज बिल्कुल हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इस दफा सिंध गवर्नमेंट ने अपने जो भी तरक्याती बजट है हमारे जो मुंतखब नुमाइंदों अपने हलकों से जाके सजेशंस लेते हैं और फिर वो भेजते हैं, इसको मैंडेटरी किया गया कि 50% उसमें स्कीमें होंगी जो वॉश से रिलेटेड ड्रेनेज सीवेज और पानी की स्कीमें, तो उसको इस दफ़ा शुरू हो रही हैं, उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। आज मेरे आने का मकसद दादू में भी यही है कि जो सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम है उसको बेहतर किया जाए। कुछ इलाकों में हम सॉलिड वेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन दीगर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, टाउन हैं, फिर दीगर हैं, उनके लिए हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाए हैं और उनको इम्प्लीमेंट कराएंगे, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। सर दादू कामरान कॉलेज टाइम न्यूज़ का दादू में से आवारा कुतन जो आज़ार तमाम बड़ो दियो एक महीने में 600 का अधिक माण्हुनि खे जेको कुतन डाड़े सॼे ज़िले में, तो छा जनवरी का फरवरी ताईं ख़्याल में 800 आहिनि जेके अंग खणण समेत आहिनि, तो छा सिंध हुकूमत वटि कुतन खे ज़हर ॾियण जा पैसा कोन्हनि जा नहीं? देखिए उसके लिए इशू अपनी जगह पे हैं। जहर देने से बेहतर है कि जो हमारा एक प्रोग्राम है रेबीज वाला उसको बेहतर किया जाए, जिसमें है कि उनको पकड़ा जाए, उनको न्यूट्रल किया जाए और फिर उनको छोड़ दिया जाए, तो इस पे काम हो रहा है। एक सेंटर यहाँ पे खोल रहे हैं और फिर जहाँ पे इश्यूज आएंगे उनको हल कर रहे हैं, लेकिन ये बाकी वो उनकी वो जो वैक्सीन तो है जो बचा जाए तो ज्यादा दादू शहर जे पानी जो नेकल कैनाल में छड़ियो थो वञे, किनो पानी गंदगी वारो अनहाइजीन जो फसलनि खे ॾिनो थो वञे ऐं माण्हू पीअण जो इस्तेमालु था कनि। ये 8-10 जी डालता पूरो ड्रेनेज जो पानी ॾिनो थो, इहा इंसान सेहत लाइ हानिकार आहे या फ़ाइदेमंद माहौल जो? बिल्कुल हानिकार, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये नुकसानदेह है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे अब उसको ट्रीट करके नहरों में या दरिया में या जहाँ भी भेजा जाता है किया जा रहा है। यहाँ की स्कीमें भी हैं, कुछ पे अमल हुआ है, कुछ पे नहीं हुआ। जो मैंने आपसे कहा कि इस दफ़ा इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने अपने सारा तरक्याती बजट जो मुंतखब नुमाइंदों से लेना है उनको मैंडेटरी किया है कि कोई रोडों की स्कीम नहीं आएगी, कोई दीगर इस तरह की स्कीमें नहीं आएगी, कम से कम 50% स्कीमें जो है इसी उसकी आए ताकि इनको बेहतर कराची में जो गुल प्लाजा का वाक़या हुआ था
उसके बाद जो है MKM की जानिब से जो पीपल्स पार्टी पर तहकीक की गई और ये मुतालबे हुए, तो उस वाक़े के बाद जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से सिंध भर में क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि कोई इंसानी जानों का ज़ाया ना हो और जो माली नुकसान हो रहा है वो भी बच सके और गुड गवर्नेंस भी जो है वो कायम रहे? देखिए, गवर्नमेंट का तो जरूर जिम्मेदारी है और हम लोग उससे बड़ी जिम्मा नहीं हो सकते, लेकिन जो बड़ी शॉपिंग प्लाजा हैं, बड़ी इमारतें हैं या गुंजान आबादियां हैं, गुंजान मार्केट्स हैं, वहाँ पे भी जो कारोबार करने वाले हैं या रहने वाले हैं, उनकी तंजीमें भी बनी हुई हैं, उनका भी थोड़ा सा फर्ज ज़रूर है कि वो भी जो इस तरह के चीज़ें हैं उनको अमली जामा पहनाएं, जो फौरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रखें। लेकिन आपके इल्म में है, ये बदकिस्मती है हमारी मुआशरे की, और मैं ज़ाहिर है बोल रहा हूँ, इस पर बहुत तनकीद भी आती है, लेकिन ये हकीकत है कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी जाती हैं और ज़ाहिर है हमारा फ़र्ज़ है। मैं एक मिसाल दूंगा, आजकल पोलियो की मुहिम फिर शुरू है। पोलियो क्या है? पोलियो बच्चों को कतरे पिलाना है ताकि वो माजूरी से बच सके। बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे किसको होते हैं? माँ बाप को होते हैं। अब अगर माँ बाप को ये बावर कराने के लिए, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उनको जो हमारी बहनें बेटियां बेचारी जा रही हैं, वो टीमें बनाई जाती हैं पोलियो की, ये जाके पिलाएं, तो उनको मज़ामत होती है, उनको मारा जाता है। मैं सिर्फ आपको एक मुआशरे की सोच बता रहा हूँ कि जब हम इस सिलसिले में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा बजट हमारा उस पर लगता है, ये सब अपना काम छोड़ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डॉक्टर, हमारी पुलिस इसी काम में लग जाती है, तो ये क्या उस माँ बाप का फर्ज नहीं है कि अपने बच्चों को उससे बचाए? यही बात है। तो जहाँ पे आग लगनी है, गुल प्लाजा में क्या हुआ? बिल्कुल हम बरी जिम्मा नहीं है उससे गवर्नमेंट, लेकिन अगर वहाँ पे एग्जिट बेहतर होते, जो निकासी के रास्ते हैं लोगों के निकलने के, और फायर एक्सटिंग्विशर होते वहाँ पे, कुछ इस तरह की चीजें होती, जो आग लगी थी बच्चों की या किसी की भी गलती से अगर वो फौरी बुझ जाती तो इतना बड़ा नुकसान जो है वो ना होता। तो ये अब देखें, अब सिंध गवर्नमेंट उनका मुकम्मल ख्याल कर रही है। जानों जो गई वहाँ पे 70 से जायद जाने गई, उनका कोई नेबल बदल नहीं है। हम उनकी सिर्फ थोड़ी मदद करने के लिए उन फैमिली को 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, लेकिन क्या उससे जान वापस आएगी? जो उनका नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अवामी गवर्नमेंट है। हमारे चेयरमैन और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने खास तौर पर हिदायत दी कि भाई इनका सारा नुकसान पूरा करो। वो असेसमेंट कारोबारी लोग ही कर रहे हैं ताकि उनका नुकसान पूरा करें। जाहिर है उनकी जमा पूंजी चली गई होगी, इतनी फैमिलीज थी, उनको 1-2 माह के अखराजात के लिए 5-5 लाख रुपया हर किसी को सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। वहाँ पे जब तक ये बने गुल प्लाजा की दुकानें, उसमें 2 साल लगेंगे, तब तक उनको हम अल्टरनेट अरेंज करके दे रहे हैं कि भाई आप अपना कारोबार करें। उनका नुकसान भी पूरा कर रहे हैं, उनको अल्टरनेट भी अरेंज करके दे रहे हैं, और उसके अलावा अगर किसी को चाहिए तो 1-1 करोड़ रुपया मजीद उनको लोन लेके दे रहे हैं, जिसका इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट देगी। मतलब हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी कोई चीज वापस आ सकती है जो उनके नुकसान हुए? तो ये अगर वो थोड़ा सा अपना इंतजाम कर लेते, तो यही जो आपकी बात है कि जो अब सिंध गवर्नमेंट, हमने तो सख्ती की है, अब सील कर रहे हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रियां सील की हैं, मुख्तलिफ प्लाजे जाके सील कर रहे हैं कि भाई उनको टाइम दिया गवर्नमेंट ने कि भाई आप 7 दिन में 15 दिन में कुछ न कुछ इंतजाम करें। तो जाहिर है सब जगह पे इंतजाम नहीं हो सकते, लेकिन अगर किसी ने कुछ इंतजाम किए तो उसको सील नहीं किया गया। लेकिन आपने देखें बड़े शहरों में, और ये सिर्फ सिंध में नहीं था, ये सिर्फ कराची में नहीं था, ये वाकया आई ओपनर रहा। आपने सर्वे पढ़े होंगे, आप मीडिया हैं, आपके इल्म में है, नेट पे सारी चीजें हैं कि पूरे मुल्क में
2 या 3% भी ऐसी इमारतें नहीं है जहां पे ये सारी फैसिलिटीज हो। तो ये एक आई ओपनर रहा गुल प्लाजा का, और अब सब लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो ये हर जगह पे है, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को ये अहकामात मिल चुके हैं कि वो विजिट करें और लोग इंश्योर करें कि लोग अपना हिफाजत करें और गवर्नमेंट भी अपना काम करे। आखिरी सवाल है दादू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो शहर आहे वियतनाम जे नाले सां पीपल्स पार्टी जे हवाले सां कोकानी जे हवाले सां मिला ऐं माशाल्लाह 1500 सालनि खां पोइ तक़रीबन खां दादू हिते तशरीफ़ फरमा आयो मिनिस्टर बि बदलिया आयो ॿ सैयद हेॾां वेठा आहिनि हिकिड़ो पीर साहिब वेठो आहे सैयद बादशाह विच में वेठो आहे मेगा प्रोजेक्ट दादू जे लाइ ॾेई वञो ड्रेनेज जे हवाले सां को अहिड़ा को स्पेशल काड़ी शइ ॾियो उन खां अलावा का फायर ब्रिगेड हिकिड़ी सिंध गवर्नमेंट जे तरफ़ां बि ॾियो ख़ुदा न ख़ास्ता अहिड़ा वाक़िया थियनि त उनखे फेस करे दादू जादू आ बाबा असांजो। दादू के लिए हम बिल्कुल हाजिर हैं और ऐलान करिए ना। सब लोग हैं। ऐलानों की बात नहीं, हम करके दिखाते हैं। आपके इल्म में यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मैं कहूँगा अपने सदर साहब जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और ये आपसे शेयर करेंगे जितने काम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने यहाँ पे किए हैं और मजीद कर रहे हैं, और जो मेगा प्रोजेक्ट हैं उस पर भी आ रहे हैं। और आपके ये जो नुमाइंदे हैं ये, और आपके MNA साहिबान जो हैं, मिसाल पीर मुजीब साहब हैं, पीर साले शाह साहब हैं, हमारे सरदार जमाली साहब हैं, लगारी साहब हैं, फयाज बुट साहब हैं, और दीगर जो हमारे इलेक्टेड हैं, अदी कलसूम हैं, चांडियो साहिबा, या आपके जुबैर चांडियो हमारे जुनेजो साहब जो MP हैं, हमारे मरहूम जो MP साहब थे उनके बेटे अजीज साहब के, और जितने भी लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन मोहम्मद शाह साहब हैं, दानिश हैं, दीगर जो इलेक्टेड लोग हैं, ये सब जब मीटिंग होती है चेयरमैन साहब के साथ या प्रेसिडेंट साहब के साथ या दी फरियाद तालपुर साहिबा के साथ, CM साहब के साथ, यही बातें करते हैं। ये वहाँ पे आके बड़ा झगड़ा करते हैं इन्हीं स्कीमों का, इन्हीं चीज़ों का, और वो बहुत सारी स्कीमें हैं और मेगा प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। और आज मेरे आने की वजह भी ये है कि आके यहाँ पे देखें कि जिस चीज़ की मजीद कमी है वो आपको आने वाले बजट में पूरी करके दें। इस वक्त बहुत सारी स्कीमें यहाँ की कंप्लीट हो चुकी हैं, बहुत सारी स्कीमों पे काम हो रहा है, और बहुत सारी वो स्कीमें हैं जो अप्रूव्ड हो चुकी हैं, जिनके बजट भी है वो अब शुरू होने को है, वो भी आपके इल्म में आएंगे। और मैं कहूँगा अपने इलेक्टेड दोस्तों से कि वो आपके साथ, खास तौर पर मीडिया एक हमारा साथ है, एक सुकून है, आप हमारा एक पिलर है, आपको अवेयर रखा करें। इतनी स्कीम है और आप लोग भी चेक करेंगे वहाँ पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, और आपको हम आजकल सोशल मीडिया पे भी आपकी चीजें सामने आ जाती हैं और नेशनल मीडिया पे भी, तो जहाँ पे कोई कमी कोताही है आप जरूर उसको आइडेंटिफाई करें, निशानदेही करें, ताकि सर अचे खां 15 पीरियड में जेके लखे नौजवान पास आहिनि, पोर्टल उन्हनि लाइ खोलियो वियो आहे, पर हिनमहिल ताईं हिकु नौजवान खे नौकिरी न मिली आहे। ऐं इन में जेको इंटरव्यू पॉलिसी रखी वई आहे, टॉप टू बॉटम तरह नौकिरी मिलणु खपनि, पर छा इंटरव्यू पॉलिसी में नौजवाननि खे मेरिट ते नौकिरी मिलंदी? सर तव्हां इहो थोरो ॿुधायो। देखें, IBA का टेस्ट जो है वो सारे मेरिट पे जो लड़के और लड़कियां आई हैं, हमारे बेटे बेटियां, अब ये जो पोर्टल बनाया गया है इसमें भी एक जो मेरिट को मद्देनजर रखते हुए जो भी वैकेंसी है उसकी पॉइंट बताए गए हैं, उसके तहत जाके ये सारी आएंगी और उनको इंटरव्यू कॉल्स आ रही हैं मुख्तलिफ, लेकिन जो क्वालिफाई हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ क्या है कि जो 40 की जिसके पास नंबर है वो भी कहता है कि सही मैं पास हाँ, मुझे बात नहीं आ रही, लेकिन अगर आपके 80 नंबर भी किसी के पास है, 70 नंबर भी किसी के पास है, तो पहले उनका आएगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप IBA के जो टेस्ट हैं उसकी 100% मेरिट देखें। बल्कि मैं आपको एक बताऊं जिसपे हम लोग सबको ही एतराज होता है, क्योंकि अब ये फिर आप शुरू हो जाएंगे, मीडिया पे बात जाएगी। IBA के अगर आप टेस्ट उठा लें, आप चले अपना दादू देख लें, आप सब लोकल ही है ना, हमारे हिस्सा है आप सब, मीडिया कोई बाहर से तो नहीं आया। जो हमारे करीबी दोस्त होंगे, हमारे बच्चे बच्चियां हम सबके हैं, बेटे बेटियां हैं, हमारे
जो पार्टी के दोस्त हैं सबके हैं, आप जाके चेक कर लें कि ये जो IB का टेस्ट आया है इसमें 80% हमारे लोगों के नंबर कम आए। आप जाके चेक करें और आप देखिएगा वो जाहिर रह जाएंगे। अगर हमारे किसी करीबी बच्चे के 40 नंबर वाले को 45 नंबर वाले को जॉब मिले और जो मेरिट पे आया है 80 नंबर वाला 70 नंबर वाला वो रह जाए, तो आप जरूर इस बात को पहुंचाओगे। अभी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, बैठे हैं इसके साथ में। पुलिस की अभी रिक्रूटमेंट हुई, पुलिस वाली आप जाके चेक कर लें 100%। वहां पे हम सबको शिकायत आती क्योंकि हम सब मुआशरे का हिस्सा हैं, हमने भी सिफारिशें की कि भाई ये आ जाए, लेकिन जब रिजल्ट आए तो जो सिफारिश की हुई थी पीर मुजीब ने, पीर साले ने, नासिर शाह ने, किसी ने भी, तो उनमें से 3 बच्चे पास हुए और बाकी जितने हैं वो 3 भी हमने जरूर उनकी सिफारिश की लेकिन वो खुद पास हुए बैठ गए। सर यह गाल देखो हम सब ने उस पे एतराज किया, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने एतराज किया कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी आप जाके लिस्ट चेक करें, वो लिस्टें मौजूद हैं, जो भी उसमें रिक्रूटमेंट हुई वो सब वही लोग थे जो 65 प्लस 70 प्लस 80 प्लस और 90 प्लस, उनको फिर उन्होंने जाके जॉब दिया। हालांकि हमारा उस पर एतराज बन रहा है कि बाबा पुलिस वाले के डंडो हो जे बेहतर हो जे जो को करे नंबर मारे मैं चौथा होना के फंसा है, पर बेहतर पुलिसिंग के लिए ये एक जरूरी था कि पढ़े लिखे बच्चे सामने आए। जी आप कुछ कह रहे हैं? सर मुझे जो ये मकसद था अगर ये IB जी सही है पर गरीब जो बाहर न करे मुख्तियार कार होते हैं ना असिस्टेंट कमिश्नर GS 14 पोस्ट में होए राणे उन्हें देखे देखिए इशू क्या है, बल्कि इसको आप एग्जामिन करें। ये मैं आपको मीडिया को कहता हूँ, आपके तवज्जो से पूरा पाकिस्तान चेक करे। इस दफा जो पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी जाके चेक कीजिएगा, जो बच्चे पास हुए हैं उनमें एक स्वीपर का बेटा क्या हुआ है, AC या DSP हुआ, तो चेक कीजिएगा। स्वीपर समझते हो, उसका बेटा। एक वो जो ये जो अपना ट्रेन ड्राइवर है, एक ट्रेन का वो जो ड्राइवर है वो बच्चे पास हुए, क्या हुए दूसरे नहीं आए कि दूसरे अफसरों में AC और DSP की ओर से। ये सिंध में हो रहा है, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। आप बहुत आसान होता है इल्जाम लगाना कि भाई ये मेरिट की ये हो गया वो हो गया, नजियां बिगेड़नी लताड़ थी वही सही हे थियो वो थियो, पर हे शयूं साम्हूं नथियूं अचनि। तव्हां ये चेक कयो बाबा ने सही पब्लिक सर्विस कमीशन वारनि सही पैसा वठी छॾिया, लखे रुपया वठी बस माण्हुनि खे नौकरियूं ॾेई छॾियो, पर छा उन स्वीपर लखे रुपया भरे सघे थो? वो जेको ड्राइवर आहे ट्रेन वारो वो भरे सके तो? ये वो बातें जो सामने नहीं आ रही, ये ऐसा नहीं है। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मेरिट पे सबको नौकरियां मिलेंगी, रोजगार पीपल्स पार्टी देती है। उसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं। माइक्रो फाइनेंस के प्रोग्राम हैं अपनी बच्चियों के लिए, बेटों के लिए, भाइयों के लिए, ताकि वो अपना कारोबार कर सकें। और वो छोटे अमाउंट से अब उसको काफी बड़ा कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है वो अमाउंट। अगर वो मिलके भी कोई कारोबार करना चाहें तो वो करते हैं, लेकिन अब मे भी हम लोग अवेयर नहीं कर सकते, सबको शेयर नहीं करते कि जो कुछ पीपल्स पार्टी काम करती है वो आगे नहीं बढ़ाती। मैं आपको एक और चीज इसलिए कि ये हमेशा सवाल बड़ा आता है, ऐसा ही पीपल्स पार्टी है तो बस ऊंधे करे चली, ठीक है, ये बस आज आप दोस्त मुखालिफ लेके थोड़ा सारी बड़ी गैलिंग करना पैमानो छा पीपल्स पार्टी जे कम करण जो पैमानो छा तव्हां सभु हिते ई आयो, रोज़ ई आयो। 2008 में बीबी शहीद थी, हिकिड़ो
इमोशनल वोट हुयो, जज्बात जो वोट हुयो, पीपुल्स पार्टी खे हलो सिंध में सीटां वधीक। 2013 जॾहिं जेके असां आरओ इलेक्शन चवंदा आहियूं, जॾहिं असांखे वॾा एतिराज़ रहिया, पीपुल्स पार्टी खे टफ टाइम ॾिनो वियो, उन जे बावजूद 2008 खां वधीक सीटूं 2013 में खयूंसीं। वरी अची वियो 18 में तव्हां ॾिठो त असांजे खोड़ सारनि खे नाहिल कयो वियो, जेलनि में विधल हुया, खोड़ सारियूं सख़्तियूं हुयूं। उन जे बावजूद 13 में वधीक सीटूं पीपुल्स पार्टी 18 में खयूं। हाणे 24 में छा हुयो? तव्हां सभु हितो जाओ, तव्हांखे ख़बर हूंदी सॼी ॻाल्हि। पीडीए जी गवर्नमेंट में गॾु हुयासीं नून लीग सां। जॾहिं इलेक्शन अनाउंस थी, उतो कटोपदी रायफील्ड मुहैया कराची अची MQM सां इत्तेहाद कयूं, JUIF सां इत्तेहाद कयूं, GDA सां इत्तेहाद कयूं अची हिते। ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो त हिते कंहिंखे सपोर्ट हुई, कंहिंखे ॾुखिया ॾींहं ॾिसणा पिया पवनि, पर उन जे बावजूद पीपुल्स पार्टी स्वीप कयो। इहो उहो कमु आहे, इहा असांजी उहा बाबदीअ जी वाट आहे पंहिंजे भाइरनि भेणुनि सां जेके असांजा सिंधवासी आहिनि। पीपुल्स पार्टी खे उहा वोट ॾींदासीं। इंशाअल्लाह 29 ईंदी त सॼे मुल्क में स्वीप कंदासीं ऐं वज़ीर आज़म बिलावल साहब। गवर्नमेंट जाम में जेको अप्लाई करण जो आहे, सिंध में अलॻि कानून आहे, ॿियनि सूबनि में एतिरी जेका एज रिलेक्शन आहे उहा मिले थी, सुप्रीम कोर्ट जे तरफ़ां बि इहा थिए थी, पर सिंध गवर्नमेंट उनखे तस्लीम नथी करे। त इन में केतिरा इहो बि हिकिड़ो शुशो आहे। वधि में वधि रिलैक्सेशन सिंध गवर्नमेंट में हूंदी आहे। ॿियनि पासनि ते त जॉब्स कढणी ई पवंदा, हुननि जूं पॉलिसीज़ ई पंहिंजियूं आहिनि। सॉरी सर, सिंध गवर्नमेंट जेका लिमिट रखी आहे, हाणे वरी जेका जॉब नई अनाउंस थिए थी उन में ऑलरेडी उहा शइ प्लस करे, जीअं मिसाल आहे जेकॾहिं जॉब जी रिक्वायर आहे बाबा ही 22 सालनि खां एतिरे ताईं अप्लाई करे सघे, उहा हाणे वरी 38 खां शुरू था कनि। इन ते सिंध गवर्नमेंट गौर वीचार कयो आहे, छो जो जेकॾहिं तव्हां 5 साल रिलैक्स ॾियो था त होॾा जेका डिपार्टमेंट अनाउंस करे थो हुन में उहा शइ ऑलरेडी एड करे था छॾनि। ईअं न आहे, इन ते अदालती जेके हुकुम आया आहिनि उन्हनि खे त असां हुते वञी डिफेंड बि कयो आहे त बाबा इहे असां सां हिते छो थी ज्यादती कई वञे, पर जॾहिं ज़ाहिर आहे उहो अदालती हुकूमत अची थो वञे त बाबा हिन एज खां वधीक तव्हां नथा ॾेई सघो। हिकिड़ा ॿ ऑर्डर तव्हां ॾिठा हूंदा जेके घुमंदा, जेके तव्हांखे बि जिन सोच विधी ज़हन में, उहे हिकु अधु डिपार्टमेंट जे लाइ उहे कुझु सभिनी जनरल हुन ते नथा उहो कनि। इन करे रहिजी वियो आहे। इन करे मुंहिंजो चवण जो मक़सदु इहो आहे, अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे का। ऐं तव्हां सभिनी सूबनि जा खणी ॾिसो त वधि में वधि जे को बहितरी वारो को निज़ाम आहे, को मेरिट वारो ऐं सवलाई वारो, त उहो सिंध जो ई निज़ाम आहे। असां पंहिंजे बचड़नि खे जेके पढ़िया लिखिया आहिनि उन्हनि खे करणु चाहियूं। हिननि कुझु पासे थी जा